काबिल एहतराम जनाब खुरम शेर जमान साहब, मैं एज पॉलिटिकल वर्कर पंजाब वालों की तरफ से, पर्टिकुलरली लाहौरियों की तरफ से आपकी शुजाअत और बहादुरी को सलाम करता हूं। मैंने अपनी उम्र के 28 साल क्या नाम है? चौहदरी अब्दुल नवाज शरीफ को दिए। इलेक्शन लड़के पांचों इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जीते हैं। मैं अपनी साबका क़यादत को, मैं एक पाकिस्तानी आदमी हूं और मैं अपने शबीर भाई और इन सब मेयों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं बड़ा मशहूर हूं आपका और मुझे मेयो होने पे फख्र है। खुरम भाई, ये जो मेयो कौन और पाकिस्तान की बुनियादों में खून है, हमारे बुजुर्गों का घर नहीं है। जिनके बुजुर्गों का खून पाकिस्तान की बुनियादों में ना हो, हमें एहसास है, हमें पता है कि ये मुल्क किस तरह बना है, किस तरह हमारे आबाओ अजदाद अपने घर बार छोड़ के और पाकिस्तान के लिए निकले, किस तरह अपने शोधा की बेगोरो कफन लाशें छोड़ कर आए और फिर पाकिस्तान में क्या हुआ कि 16 बराने हर कुएं थे अपना नाम लिख लेता है, सड़का उत्ते रुलदे फिरदे जिन्ना शहर बसाया है। आज यहां स्टेज पर मेरे छोटे भाई सईद इकबाल मेयो भी बैठे हैं। ये उन 7 लोगों में शामिल हैं। ये जनाब इमरान खान साहब के वो साथी हैं जिन्होंने पीटीआई की बुनियाद रखी। मेरी पिछले दिनों नईमुल हक साहब से मुलाकात हुई और बड़ी खुल के बातें हुई। अभी हमें बहुत काम करना है। पाकिस्तान की मंजिल इंतहाई करीब है। मेरे दोस्तों, भाइयों और मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, मैं पीटीआई के कारकुनों को सलाम करता हूं। आप लोगों ने जिस तरह पाकिस्तान के अंदर, मैं उस वक्त मुस्लिम लीग के अंदर था, लेकिन मेरे दिल में यह एहसास जरूर था कि पाकिस्तान के ये बेटे और बेटियां जनाब इमरान खान के साथ इस्लामाबाद के अंदर इक़्तिदार के लिए नहीं आए, पाकिस्तान के लिए आए, पाकिस्तान के लिए। और आज अल्लाह करीम ने आपकी मेहनतों का फल आपको दिया है। मैं ये जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इमरान खान के लिए the world of Prime Minister is very small world,
अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ खुर्रम शेर जमान जैसे लोगों की इंतहाई जरूरत है। अभी साजिशें और उनका मुकाबला करना है। पाकिस्तान को बचाने के लिए इमरान खान चाहिए था और आज इमरान खान के साथ ये जमहूरियत के लिए आखिरी मौका है, आखिरी मौका। अगर ये मौका आप लोगों ने गंवा दिया तो दोबारा ये वक्त हाथ नहीं आएगा। आज अल्लाह के फजलो करम के साथ कराची की रोशनियां बहाल हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर अमन आ चुका है और इसके लिए मैं आज पाक फौज के जवानों को, पाक फौज के शोधा के खून को सलाम करता हूं कि जिन्होंने पाकिस्तान बचाने के लिए अपना खून इस मुल्क की बुनियादों में भरा है। हमने आगे बढ़ना है। कायद और इकबाल के ख्वाब के मुताबिक पाकिस्तान को एक खूबसूरत पाकिस्तान बनाना है। आपको ये सुन के खुशी होगी कि मैंने जब इलेक्शन के दौरान जनाब इमरान खान साहब को ज्वाइन किया तो मैं उस वक्त पाकिस्तान का टूरिज्म चीफ था, लेकिन मैंने किसी ओहदे की परवाह नहीं की। पाकिस्तान के लिए एक सीट नहीं, हजारों सीटें हमारी ठोकर पे है। अब पाकिस्तान चाहिए। पीटीआई के मेरे भाइयों और पीटीआई के लीडर्स, मत देखो कि आपको कहीं अकोमोडेट किया या नहीं। अब मसला ये नहीं है कि कौन वजीर बनता है, कौन मुशीर बनता है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स और है, उन पे कौन किस तरह मरहम रखता है, ये एक सवालिया निशान है। आज ऐड करो मेरे साथ, जिस तरह जब मैंने इलेक्शन के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी जमात को छोड़ा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हमारे कराची के मेरे भाइयों ने देखी तो इन्होंने मुझे फोन किया कि कराची के अंदर आज से 5 साल पहले 16 लाख वोट थे। आपने आज मुस्लिम लीग को छोड़ा है तो हम भी आपके साथ मुस्लिम लीग को छोड़ने का ऐलान करते हैं। फिर ये सारे लोग अपना सारा कुछ छोड़ के और जनाब इमरान खान के साथ खड़े हो गए। मेरे मेरे भाइयों, इस मुल्क की ऑनरशिप, इस मुल्क की ऑनरशिप ऑन ग्राउंड एस्टेब्लिश है कि हम इस मुल्क के मालिक हैं। हमें आगे बढ़ना है, आगे जाना है और मेरे तैयार हो जाओ। बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान के मेरे राजपूतों को मैं एक बड़ी कॉल देने वाला हूं। आज कुछ लोग इक़्तिदार के भूखे इस मुल्क को लूट के आज तक नहीं थकते और फिर सबको जिनको पकड़ा जाता है सब कहते हैं मेरा दिल कमजोर है। ओ मामा, जब तुमने इस मुल्क का पाकिस्तान को लूटा उस वक्त तो तुम्हारा दिल बड़ा मजबूत था,
یہ وقت آ گیا ہے مختلف سازشوں کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کے اندر بسنے والے 2 کروڑ میوہوں کو اکٹھا کیا جائے پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، پاکستان کے اندر امن کے لیے۔ اور آج میں کراچی کے اندر کھڑے ہو کے میو قوم کا ایک ادنا سا کارکن ہوتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میو قوم پاکستان کے ساتھ ہے۔ میو قوم کے 2 کروڑ لوگ پاکستان کی فوج کے سپاہی ہیں، اور جس طرح پاکستان بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنا خون دیا، اسی طرح پاکستان بچانے کے لیے بھی ہم اپنا خون دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اب وقت آ گیا ہے کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے۔ اس نظام زر کو اب ہم یہ کہتے تھے ہمیشہ اور سمجھاتے رہے نواز شریف کو، اور آخر وہ سسٹم اللہ کی مہربانی سے ختم ہوا۔ پاکستان کے اندر ایک نئی صبح طلوع ہوئی ہے جناب عمران خان کی قیادت میں۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، آگے جانا ہے کہ امید ابھی کچھ باقی ہے۔ ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو، جہاں رنگ اور نور پرستے ہوں اور سارے ہنستے بستے ہوں۔ کاش وہ بستی تیری ہو، کاش وہ بستی میری ہو، اور امید ہے ایسی بستی ہو جہاں روٹی زہر سے سستی ہو۔ میرے ساتھ آج یہاں پر میرے بھائی عارف پنجابی صاحب بھی تشریف لائے، اور وہ بھی سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگلی کام کے لیے تیار ہو جو انشاءاللہ لاہور میں بھی جائے گی، اور پاکستان کے 2 کروڑ لوگ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لے کر اس کے اندر شامل ہوں گے۔ اور میو یہ بات تو یاد رکھ لیو، وہ جن کا 2.5 ووٹ وہ میرا ماما MP اور MNA بنا، اور جن نے ملک بنایا وہ ایسے منہ دیکھتا رہا، یہ کہاں طریقہ ہے۔ اب ایسا نہیں چلے گا، اب حصہ بقدر جزا ہم لے کے رہیں گے۔ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہیں، پاکستان کی ان ایجنسیوں کے ساتھ ہیں جن کے لیے نواز شریف کی بیٹی کہتی تھی روک سکو تو روک لو، ایہن روک کے دکھاتا ہے۔ اور جنہیں تم روکنے کے لیے کہتی تھی، اگر مودی نے جو اٹیک کیے پاکستان پہ اگر وہ نہ ہوتے تو پاکستان کی شکل کیا ہوتی۔ سو آج میرے ساتھ ایک زوردار نعرہ لگائیں، عمران خان، عمران خان، پاک فوج، پاکستان رینجرز، پاکستان کی ایجنسیاں، میو قوم، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں ایسے مزہ نہیں آیا۔ میں کہوں گا پاکستان کا مطلب کیا، آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ۔ میں کہوں گا پاکستان کا مقصد کیا، آپ کہیں گے محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟